चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऑफ जेईई में 2025 23rd जन मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। दिस इज बेस्ड ऑन एएमआई चैप्टर और यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है पूरा का पूरा वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड है। हमें ये 5 स्टेटमेंट्स दिया है, पता करना है कि कौन सा सही आंसर है। चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन m l स्क्वायर t रेज़ टू -2 है कि नहीं, चेक करते हैं। तो याद करो यहां पर हम क्या लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट इनटू थीटा। तो टॉर्शनल कांस्टेंट c इज इक्वल टू टाउ अपॉन थीटा। कोई टॉर्शनल कांस्टेंट को k से भी रिप्रेजेंट करते एक ही चीज है। तो ये तो डायमेंशन लेस होता है, कौन? थीटा, ठीक है ना। तो टॉर्क का जो भी डायमेंशन है वही टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। टॉर्क क्या होता था? r क्रॉस है। r मतलब एक l और f मतलब ml t रेज़ टू -2। तो उसको ml t रेज़ टू -2 का l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और ये से मैच कर रहा है जो दिया है, तो ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है। नेक्स्ट, increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity। ये करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? याद करो हम यहां पे टॉर्क इक्वेट करते थे। टॉर्क यहां पे हम यूज करते थे m क्रॉस b इज इक्वल टू हम लिखते थे c थीटा के बराबर। n की जगह, मैग्नेटिक मोमेंट की जगह हम क्या लिखते थे? NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन। तो I को मैं उधर लेके जाऊं, C को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं तो बनेगा NAB या NBA अपॉन C। ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला थीटा अपॉन V। कैसे आएगा यहां से? अगर मैं यहां पे R लगा दूं, मतलब यहां पे एक R लगा दूं तो ये IR हो जाएगा। IR की जगह मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से। यहां भी R आ गया। ठीक। अब बोल क्या रहा है? अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हो, अगर आप ये चीज बढ़ाते हो तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा? क्या ही बढ़ेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे रेजिस्टेंस भी है। हो सकता है कि करंट सेंसिटिविटी हम बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस की वजह से वो ना बढ़े। क्या ये पॉइंट आपको समझा? तो क्या बोला? इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, अगर हम ये चीज बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम जो भी हम कॉइल है, अगर हम उसका किसी तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस भी चेंज हो। तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा, हो सकता है वो डिक्रीज भी करे, हो सकता है वो कांस्टेंट भी रहे। क्या ये पॉइंट आपको समझा? ठीक है। जस्ट बिकॉज आपका NBA अपॉन C बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि NBA अपॉन RC भी बढ़ेगा। हो सकता है आपका R अगर आप जैसे मान लो कि आप NBA अपॉन C को इंक्रीज कर रहे हो। कैसे इंक्रीज कर रहे हो? आपने B को सेम रखा, आपने A को सेम रखा, आपने C को सेम रखा, आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा। बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा दिया आपने, जैसे देखो हमारे पास C स्टेटमेंट है, अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाया, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो रेजिस्टेंस भी चेंज करता है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस भी n टाइम्स हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी नेसेसरीली बढ़ेगा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है और C वाला स्टेटमेंट भी, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज करता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यही मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। कैसे? अगर आप एक लो रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं शंट और आप पैरेलल में लगा दो, ठीक है, तो यहां पे क्या बोला? शंट रेजिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू। नहीं भाई, गलत है, ऑफ स्मॉल वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, लास्ट स्टेटमेंट, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स इनवर्सली ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं भाई, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो E फॉल्स, D फॉल्स, C भी फॉल्स, B ट्रू है, A ट्रू है। तो हम बोलेंगे कौन सा? A and B only are correct answer. The first option is the right answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझा। थैंक यू।